जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। कमल जी, जैसा मैंने पहले सवाल किया था कि ये तीनों ये जो वॉर्टन स्कूल की घटना इतनी बड़ी है कि इस पर बहस होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि क्या मोदी जी का कैंसिलेशन महत्वपूर्ण है? नवीन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसलिए रिफ्यूज किया, उनकी बात हुई कांग्रेस नेताओं से क्योंकि वो उनके साथ मैच नहीं करना चाहते थे, और अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है और इसको वो अपने तरीके से भुनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है वॉर्टन स्कूल की जो बात है उसमें और लोग भी बुलाए गए हैं। इस बार मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी हैं, मुरली देवरा भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बुलाए गए हैं, पहले भी बुलाते जाते रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल स्तर पर एक रिकॉग्निशन और फॉरम है ही, उतनी ही उसकी वैल्यू है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है इससे। सवाल ये है कि 3 लोगों को इंडिया के फ्यूचर लीडर के रूप में एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देखिए, मोदी के संदर्भ में ये मुरली देवड़ा को लेकर के चर्चा नहीं हुई, शशि थरूर को जब बुलाया गया तब चर्चा नहीं हुई। तो इन 3 लोगों को दो तीन चीजें इसमें निकलती हैं। वो मुद्दे ये हैं कि अभी भी जो मोदी जी को डिनाई किया गया, ये एक घटना है, उनके इन्विटेशन से ज्यादा बड़ी घटना है। जैसा नवीन जी ने कहा, मैं उस बात से एग्री करता हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका जो व्यक्तित्व है और जो वो बनना चाह रहे हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर लगा हुआ है, खासतौर से अमेरिका में। और ये प्ली लिया गया था कि जब आपका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उस व्यक्ति को वीजा नहीं दे रहा है, तो आप उसको कैसे इन्वाइट करना, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही क्यों ना हो। तो ये एक मोदी जी पर क्वेश्चन मार्क एक बार फिर अंडरलाइन होता है इससे। अरविंद केजरीवाल के बारे में मुद्दा यह है कि उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलने लगा है, और मैं भारतीय राजनीति के संदर्भ में कहूंगा कि ये एक घटना है। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह जो एक मुद्दा उठाकर चल रहा था, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उसमें वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज हो रहा है। और ये एक बड़ी घटना है क्योंकि वो मुद्दा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की आम जनता के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। वो मुद्दा अपने आप में इतना बड़ा है और उसको इंटरनेशनल स्तर पर अब स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मैं राहुल जी के संदर्भ में कहूंगा, मेरा इसमें यह मानना है, या मैं नवीन जी से एग्री नहीं करूंगा, कि देखिए राहुल जी को ऐसे फोरम्स पर आना पड़ेगा और बड़े मुद्दों पर देश के भविष्य को लेकर जो विचार करनी पड़ेगी। योग्यता तो वो अपने कामकाज से साबित करेंगे, लेकिन अपने विचार, अपना दर्शन देना पड़ेगा। उनका दर्शन, उनके विचार बड़े मुद्दों पर क्या हैं और वो उनको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हर प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका, और क्या या कोई अगर राय देना चाहते हैं तो बताइए, नाम और जगह दोनों बताइएगा। मेरा नाम जीएन चावला है। हाँ चावला साहब बोलिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है जी, ये तीनों ही डिग्निटीज है जी, ये तीनों ही डिग्निटीज है। अब जो है केजरीवाल की एंट्री जो है, इसको मामूली एंट्री न समझा जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड एक उसकी अप्रोच हो चुकी है कि जस्टिस जो है वो केजरीवाल दिलवा सकता है। इसलिए मोदी की अपनी छवि है, वो एक कॉर्पोरेट की तरह जो इंडिया को खड़ा कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर में, और जस्टिस दिलाने में केजरीवाल। और राहुल गांधी जो है वो एक जिसे कहते हैं परंपरा के द्वारा चले आ रहे हैं। अब इनको साबित करना है कि कौन लीडर अच्छा होगा, ये जनता तय करेगी। कोई किसी को बुलाने से ये नहीं होगा, ये तो वर्ल्ड की जनता तय करेगी या इंडिया तय करेगी। नहीं, चावला साहब कहां से बोल रहे हैं अभी आप? मैं पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। चावला साहब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने पक्ष में, क्योंकि एक अच्छा फोरम था उनको और वो वहां पर अपना दर्शन दे सकते थे जाकर के? हेलो, नहीं, आपको हमारी आवाज आ रही है चावला साहब? सर, मैं ये कहता हूँ राहुल जी बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो अभी प्रिपेयर्ड है। अच्छा, केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हर एस्पेक्ट लाइफ का देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा किया है, उसके बाद उन्हें जनता के बीच में गए हैं। कई मुद्दों पे, जो घोर मुद्दों पे, वो अपना जो है स्तंभ की तरह उन्होंने जवाब दिया। उस मुकाबले में राहुल जी उनके मुकाबले अभी थोड़े परिपक्व होने की उनको जरूरत है, और मोदी जी तो पके हुए हैं। इसलिए अगर उसको हेसिटेट कर रहे हैं तो अपने लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए आने वाले टाइम में वो भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन इस वक्त वो अगर थोड़ा
बीच में पीछे हट रहे हैं तो ये उनकी मंदी है। चावला साहब, आप तो तीनों की जय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमारे दर्शक ने भी कहा कि देखिए मुद्दा किस तरह से है, तो मुद्दा मुझे लगता है विदेश से ज्यादा, वहां जाने से ज्यादा, जो इस माध्यम से जो 3 अलग अलग आयाम उभरे हैं वो है। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी को इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने एक बात कही, आज राहुल गांधी जी ने खुद एक पॉलिटिकल संकेत दिया है एमपीज के बीच, वो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, वो मेरी प्रधानमंत्री की बात करना अभी जायज नहीं है, ये कहा उन्होंने, अपने आप से कहा, किसी ने पूछा नहीं। तो इससे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या वो भी तैयार? क्या उनको लगने लगा है कि प्रधानमंत्री के स्कोप नहीं दिख रहे हैं, कि अपनी सरकार से उनको परफॉर्मेंस से उनको लग रहा है कि अगला 1 साल जो है सो हमारे लिए कठिन होगा, और ये एक प्रकार से अपने आप को सांत्वना दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में नहीं? देखिए, अगर उनको ये लग भी रहा हो, जिसकी संभावना है, तो भी ये कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी ये बयान नहीं देती। रण छोड़ के जो भागता है इस देश में, उसको स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे वो कृष्ण ही क्यों नहीं थे। कृष्ण ने जब एक शांति के लिए रण छोड़ा तो उनका नाम रणछोड़ रख दिया गया, और रण छोड़ना इस देश में स्वीकार्य नहीं माना जाता। आपको लगता नहीं कि राहुल जी रण छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि उनको रण नहीं छोड़ना है, उनको फाइट करना है। राजनीति है, इलेक्शंस हैं, उसमें हार जीत होगी, डेमोक्रेसी का स्वभाव ही यही है, डेमोक्रेसी बनाई इसीलिए गई है कि कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे, तो उसको स्वीकार करना है, अंतर तक स्वीकार करना है, और उसमें हार जीत होगी। कांग्रेस पार्टी की भी हार हो सकती है, कोई तय नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते मैं हार जाऊंगा तो मैं मैदान में, जैसे गुजरात में किया, गुजरात में लड़ने ही नहीं गए। अरे लड़िए ना, हारिए सब जगह, जब हारेंगे तब भी सीखेंगे, जब जीतेंगे तब तो सीखेंगे ही, जब हारेंगे तब भी सीखेंगे। तो ये बड़े मुद्दे हैं, मुद्दा यूनिवर्सिटी नहीं है, मुद्दा ये है जो 3 नए आयाम उभरे हैं, मोदी को लेकर, केजरीवाल को लेकर और राहुल गांधी को लेकर, वो आयाम महत्वपूर्ण है। मीडिया से मिलते नहीं राहुल गांधी जी, भाषण देने जाते नहीं राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं राहुल गांधी जी, तो ये रणछोड़ नहीं है तो और क्या है? देखिए, इसका यार्डस्टिक्स हम स्टूडियो में बैठकर नहीं डिस्कस कर सकते कि राहुल गांधी रणछोड़ है कि नहीं है। मीडिया से वो मुखातिब होते नहीं है फ्रीक्वेंटली, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मुखातिब नहीं होते हैं उस तरह से, उनको एक प्रकार से एक आयरन गेट में बंद रखा जाता है, और जब उनकी इच्छा होती है तब वो मीडिया से मिलते हैं, जब मीडिया की इच्छा होती है तब वो नहीं मिलते हैं, नंबर 1। और अगर उनको एक इंटरनेशनल फोरम पे आमंत्रण दिया गया तो उनको जाना चाहिए, या कोई लेजिटिमेट काउज, आपने जैसा अभी बताया कि जिन नेताओं से आपकी बात हुई, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेहतरीन एक कारण है जिसकी वजह से उनको छोड़ना चाहिए। और तीसरी बात, अब वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो ये तो रणछोड़ जैसा लगता है कि व्यक्तित्व। देखिए, इस देश में 1-2 लोग प्रधानमंत्री बनने का उद्देश्य लेके अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के नाम पर अडवाणी जी हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बीजेपी के नेताओं के मेल में है। और अगर कोई तो वो कहते हैं कि मैं रण में हूँ, अगर तिरस्कार करना है तो कर दीजिए, लेकिन पहले ही तो रण से नहीं भाग रहे हैं। मेरी बात सुन ले, आपने सवाल किया, तो मैं कोई कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा, ये उनकी थिंकिंग है। मैं ये कहा कि 2 नेताओं के, जनरल सेक्रेटरी लेवल के नेताओं ने कहा कि ही डिडंट वांट टू ज्वाइन इश्यूज विथ राहुल गांधी, मोदी की। भाई कल को ये बोले कि मोदी का कैंसलेशन में कांग्रेस का और वेस्टर्न फोर्सेस का या अमेरिकन फोर्सेस का हाथ है, और CIA के थ्रू राहुल गांधी ने बोला कि ही उसमें कूल रहना चाहते थे। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनना उद्देश्य नहीं है, ये नहीं कहा कि मैं बनना नहीं चाहता, बोला उद्देश्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टरशिप आएगा तो मैं भाग जाऊंगा। आज ये सर्वविदित है कि आज अगर राहुल गांधी चाहे, क्या देखिए, राहुल गांधी इतने भोले भी तो नहीं है राहुल गांधी की, राजनीति को नहीं समझते हैं। आप सबको समझते हैं, अगर हम आप समझते तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी समझते हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे राहुल गांधी, तो कल मनमोहन सिंह को बोलेंगे कि आप पद छोड़िए, कोई ना कोई बहाना निकलेगा और ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई 2 राय नहीं है, सबको जानता है कि नंबर 2 पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इसके खतरे हैं इसलिए नहीं, खतरे जो भी हो, खतरा तो भाई किस प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। और दूसरी बात है कि जहां तक उन्होंने कहा कि अभी तक मैं जमीन से उठकर नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा, उस राहुल गांधी को इस पर कोई गुरेज नहीं है, बराबर बोलते रहे कि मुझको फैमिली एडवांटेज मिला है। और उन्होंने इंडिकेट किया कि काफी लोग ऐसे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में जिनको डायनेस्टिक एडवांटेज मिला है। आज उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हमारी पार्टी में भी काफी लोग हैं, सबको जानते हैं, मुरली देवड़ा के बेटे, राजेश पायलट के बेटे, और जतिन प्रसादा, बीजेपी में भी कई लोग हैं, अनुराग ठाकुर
संजय जायसवाल, बहुत नेता हैं। तो ये निश्चित है कि उन्होंने कहा कि स्मॉल डायनेस्टीज के रूप में उनको मिला है, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि मेरा स्ट्रगल जो है, आई वांट टू स्ट्रेंथन द पार्टी। तो इसलिए ये कह देना कि मीडिया से जिस दिन पार्लियामेंट सेशन हुआ उसके दूसरे दिन मिले, बजट के दूसरे दिन भी मिले, जब उनकी इच्छा होती है। हर पार्टी के नेता जो पावर में रहते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब मिलते हैं। अच्छा, मुझे मुझे याद है मैं होम मिनिस्ट्री कवर करता था, एलके आडवाणी अभी वो पावर में है इसलिए नहीं मिल रहे हैं, कुर्सी पर हैं लोग, सब कुर्सी सत्ता के लोग हैं। अच्छा, और मुझे याद है आप इशारा ये कर रहे हैं कि पावर का मद होता है, पावर में मदहोशी होती है, और जो पावर में है तो ये उनके ऊपर तय करना, वो तय करेंगे कि हम मिले कि नहीं मिले। ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हम यही तो कहना, आपसे यही जानना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ पावर की मदहोशी है जिसकी वजह से वो नहीं मिल रहे। मदहोशी नहीं, पावर के लोग अपने आप को मीडिया से थोड़ा अलग दूर रखते हैं। वक्त हालांकि ब्रेक का हो गया है नवनीत जी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अंबिका जी और आपसे थोड़ी सी टिप्पणी चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी रणछोड़ दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ या ना में बोलिए, क्योंकि ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे। जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें वॉर्टन स्कूल के कन्वेंशन में बोलने के लिए एक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है, और वहाँ पे एक कारण छोड़ने का ये भी है कि वहाँ बोलने के लिए बहुत बड़ा कैलिबर चाहिए होता है कि यू हैव एड्रेस टू ए क्राउड हु इज इंटेलेक्चुअल्स। तो ये रणछोड़ी कहूंगा मैं इसको, ये दूसरा कोई कारण नहीं है। आपको लगता है कि आपको उनकी योग्यता, उनके इंटेलेक्चुअल योग्यता पर भी डाउट है? अगर देखिए, अगर वो चैलेंज को स्वीकार करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों खो रहे हैं, हाथ से खो रहे हैं। अंबिका जी, ब्रेक पर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आप भी अगर फौरी तौर पे बोल दें, हालांकि दोनों के आदमी के पास लंबा समय। देखिए, हमको लगता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। जी बोलिए। यहाँ वाटन स्कूल और वहाँ के इनविटेशन पे बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें से दो व्यक्ति तो इंडिविजुअल अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने दम पे साबित किया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कांग्रेस पार्टी नहीं, हम मुद्दे के साथ साथ हैं। सवाल ये हो रहा है कि जो तीन पर्सनालिटी है उस पर तो चर्चा आपको करनी ही पड़ेगी। मैं एक बात याद दिलाऊंगा जी, केरला के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी ने अमूल बेबी कहा था राहुल गांधी को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अमूल बेबी और जिन दो ने लोगों को आमंत्रित किया गया है वो अचीवर हैं, और अमूल बेबी में अभी अचीवर बनने की स्थिति नहीं आई है, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज किया है। कमल जी ने कहा है कि रणछोड़ की भूमिका में दिख रहे हैं, नवनीत जी बोल रहे हैं रणछोड़ हैं, और अंबिका जी बोल रहे हैं अमूल बेबी है। लेकिन नवीन सिन्हा कह रहे हैं कि पावर में रहने वाले हैं तो अपने आप को बचा के चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना उनका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। महाबहस में चर्चा करेंगे कि वाटन स्कूल के मतलब क्या हैं, उनके निमंत्रण के, और जिसने रिफ्यूज किया उसका क्या मतलब है, और जिसने स्वीकार किया उसका क्या मतलब है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए, कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते।